चलिए देखो अभी तक सर हाँ चला है बुकला है नहीं तो बुक है नहीं टैक्स में वाला हाँ, ठीक है कल टेक्स्ट करेंगे हम सर आपको तो याद तो कर गया उसके तो भूल गए। देखो अभी तक मटेरियल्स का दो टॉपिक कवर्ड हुआ है। एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स निकालने का जो हम शुरू में 3 क्लासेस का करवाए थे। दूसरा है इशूइंग प्राइस ऑफ मटेरियल्स जिसमें 4 है LIFO, FIFO, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में, अगर घर में कोई नहीं कर रहा है तो फिर अपना समझेगा फिर, क्योंकि हम 1-2 क्लास में फिर जो अनसॉल्व का है वो बता देंगे कौन सा करना है। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में अब डिस्कशन होगा। 30 नंबर देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होता है तो मान लो वो किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को रखेगा अगर, ठीक है, तो वो किस लिए रखेगा? उसका एक तो पर्पस ये है कि हाँ जो मेरा इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना। दूसरा ये भी उसका एम होता है कंपनी का कि ये खर्चा को मेरा कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक एम होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। कॉस्ट को कंट्रोल अगर करेगा वो, मतलब जितना कम से कम कर लेगा तो उतना ही उसका मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। समझ में आया? तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है। समझ में आया बात? तो उसमें पहला जो मेथड है, टेक्निक है जो, वो है लेवल्स ऑफ स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स जो खरीदा जाता है तो उसको कैसे मेंटेन हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखें, कितना मेरा स्टॉक लेवल पे पहुंचे कि हम ऑर्डर दें। दूसरा कम से कम मेरा कितना स्टॉक रहे, ठीक है। ये सब इसका पार्ट है जो कि रखता है वो लोग। समझ में आ गया बात? देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है। फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। फिर है, इसमें है तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें क्या है, ये 4 नंबर भी हम लोगों के सिलेबस में है और ये 7 नंबर भी है। बाकी सब जो है इसको फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है स्टॉक लेवल्स। डिफरेंट स्टॉक लेवल्स को कैसे एक इंडस्ट्री को मतलब है ना फिक्स करना है।
पहला है, जब पहले ये एक चीज समझा देते हैं तुम लोग को थोड़ा इजी समझना है। एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, उसके बाद आता है रीऑर्डर लेवल, तीसरा नंबर में है मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब ये होता है कि उसके इंडस्ट्री में एक वक्त में उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको पता रहता है, अब वो चाहे अपना मेंटेन करता होगा स्टॉक वीकली या 15 दिन का या मंथली, 6 महीना, क्वार्टरली या फिर है ना ईयरली, उस हिसाब से उसको पता रहता है कि हमको कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, एक वक्त में। तो मान लो कि कोई कंपनी है, जैसे सांची का मिठाई दुकान है, ठीक है, मिठाई दुकान है, तो मिठाई में जो जनरली यूज होता है वो होता है छेना। छेना वो जो मंगवाएगी, ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसका जितना स्टॉक रखने के लिए, मान लो कि ये, बोलो भाई क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलोगी, तुम्हें बता दो भाई। कपड़ा। कपड़ा। तुम बोलो। कार। हैं? कार का स्टार्टिंग का जो पार्ट्स होता अरे है ना, हाँ, वही तो कुछ है। डिफाइन करके आप खुद को कॉमन सेंस नहीं अरे है। साफ से बोलो कितना ना, तुम्हारा आवाज तो तुम्हारा बुर्का के अंदर रह रहा है। तुम बोलो क्या चीज का इंडस्ट्री खोलोगी तुम? चप्पल। अरे तुम बोलो भाई। लिपस्टिक का। हाँ, इसका हमेशा लिपस्टिक का रहता है। तुम बोलो। ब्लश। हाँ? ब्लश। अरे बोलो ना भाई। लीजिए नहीं, लोग एग्जाम्पल लीजिए ना, सोच नहीं रहे थे। अच्छा, सोच नहीं रही है, इसमें कोई सीरियस का बात नहीं है। अब वो तुम क्या लग रहा है, लिपस्टिक बनाएंगे बैठ के? बोल दिए खाली। इसमें क्या हुआ, चलो मान लो मिठाई का दुकान दीजिए, आप 10 जन से पूछे तो खुद ही सोचो। कपड़ा का, चलो रख लिया, चलो मान लो। हाँ। तो स्टॉक रखने के लिए एक जगह गोडाउन रखा जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा स्टॉक रहेगा। कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बोल रहे हैं, तो उस जगह पे कितना स्टॉक रह सकता है, इसको पहले अपना नज़र में रखना होगा उसको कि हाँ मेरे जो गोडाउन है इसमें कितना किलो कपड़ा रह सकता है या कितना पीस कपड़ा रह सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा ये नहीं मंगवा सकती है। अगर उससे ज़्यादा ये मंगवाई, ठीक है, तो क्या होगा, इसको रखने के लिए पहले तो दूसरा जगह का इंतज़ाम करना होगा, और दूसरा जगह का जो इंतज़ाम करेगी तो उसमें तो खर्चा आ जाएगा। फिर अब तुम्हारा जगह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है जो उससे तुम रेंट पे ले रही हो। तुम एक पीस रखो या पूरा गोडाउन को भर के रखो, इससे उसको भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एक पीस रखोगी एक बड़ा सा गोडाउन में तो खर्चा तो ज़्यादा पड़ जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा भी नहीं रख सकती है क्योंकि वहाँ रेंट का सवाल आ रहा है। दूसरा कि उसके हम ये कपड़ा का क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है मैक्सिमम स्टॉक पे, वो बता रहे हैं। कपड़ा फटने भी लगता है, हमने आज उसी पर मारा है। उसके बाद हर चीज़ का अलग अलग है, जैसे ये लिपस्टिक का बोली है कि उसमें पोर्क का चर्बी चर्बी रहता है, वो मंगाएंगे तो सड़ेगा ना पूरा। तो सिर्फ पैराबेन फ्री बोलो।
ठीक है, तुम्हारा अलग ये है, ठीक है। तो तुम जैसे कार का बोली, तो पार्ट्स जो मंगवाओगी तो उस सब में क्या होता है कि टेक्निक्स जो है वो आउटडेटेड अगर हो जाएगा मशीन, तो फिर लेके उसको बेचना पड़ेगा तुमको स्क्रैप का वैल्यू में। उसी तरह कपड़ा में तो ये ज़्यादा डर होता है, ये अगर आउट ऑफ फैशन हो गया तो फिर ये खरीदेगा नहीं कोई अभी फिलहाल, फिर ये राउंड होकर जब फैशन उसका आएगा तब ये माल निकलेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक तो कपड़ा में कीड़ा भी लगता है, ठीक है, रखे रखे। तो जो लोग कपड़ा का बिजनेस करता है तो उन लोगों को ये सब पता है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक इसी के लिए फिक्स्ड किया जाता है, ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए। दूसरी बात, पैसा भी ब्लॉक होगा। मान लो कि ये तो रख लिए मंगवा के, लेकिन इसको पता है कि मेरा इस पीरियड तक ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होगा, तो क्या हुआ, पैसा ब्लॉक हो गया, मतलब इसको कोई ज़रूरत नहीं था, मेरा कॉस्ट लग गया लेकिन उससे वो नहीं प्रॉब्लम। हाँ। तो पैसा ब्लॉक होने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी उतना डिटेल में नहीं जाते उस पर, इस सब में बहुत डिटेल्ड में, ये सब में ये क्या करना पड़ता है, डेप्थ इंक्वायरी, डेप्थ डिस्कशंस होता है, ठीक है। वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये एक चीज़ बता दिया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का पार्ट जो है इसी के लिए फिक्स्ड किया जाता है कि मेरा कुछ भी बेकार में नहीं जाए, माल मेरा खराब नहीं हो। दूसरा ये है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर करंट सिचुएशन में वो सामान इसको सस्ता में मिल रहा है, ठीक है, जो सामान का नॉर्मल प्राइस थोड़ा मतलब उसको रहेगा, जैसे जो सामान 10 रुपये में मिलता है वो इसको मिल रहा है 6 रुपया में, तो उस केस में सिर्फ मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ये ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसको पता है कि ये आगे चल के मुझे नुकसान मतलब है ना मुनाफा देगा, ठीक है। तो खर्चा बियर हो जाएगा उसमें, सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस में। समझ में आया? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है ना, ये लोग एक लेवल फिक्स करेगा, जैसे मान लो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 1000 kg, ये इसको फिक्स किया है 4000 kg। मतलब क्या है कि अगर इसका रॉ मटेरियल्स का लेवल यहाँ पर आया, वैसे ही नया ऑर्डर ये देगी अपने इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स का, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर देने में और फिर वहाँ से आने में एक समय लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड भी और लीड टाइम भी, डिलीवरी टाइम भी, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह का जो ऑर्डर होता है वो सब बल्क में होता है, लार्ज क्वांटिटीज में, वो लोग कोई 1 किलो 2 किलो नहीं मंगाता है, तो जिससे उन लोगों का डील रहता है, तो वो उस सबसे उन लोगों का बात हो जाता है कि हाँ भैया आप अगर ऐसे ऑर्डर दीजिएगा तो वहाँ से आपके गोडाउन में पहुँचने में इतना समय लगेगा। तो उस हिसाब से ये लोग फिक्स करता है इसको कि हाँ मेरा इतना पहुँचेगा, हम ऑर्डर दे देंगे, ताकि यहाँ से माल उस मतलब मान लो कि 3 दिन लगता है, तो 3 दिन तक यहाँ से माल वो इशू करेगा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग करेगा तब तक उसका 3 दिन में माल पहुँच जाएगा। समझ में आया? तो इंडस्ट्री खोलने के लिए ये सब दिमाग में बैठना भी जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। खाली इंडस्ट्री खोलने से नहीं हो जाता है। कपड़ा इंडस्ट्री में बहुत लॉस है। कपड़ा इंडस्ट्री में लॉस है, तुम्हारा माथा का खराब है। आउटडेटेड बहुत जल्दी होता है कपड़ा, ठीक है, और कब मार्केट चल जाता है। अरे मेरा बात सुनो दीदी, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हम बात कर रहे हैं, कपड़ा ये ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये रॉ मटेरियल्स का बात हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, जब दूसरे लेगा ही नहीं बेचने वाला, तो फिर कैसे मेरा प्रॉफिट होगा? तुमको एक चीज नहीं मालूम है, जो ट्रेंड जो होता है फैशन, वो मौसम के हिसाब से होता है, ठीक है। अभी जैसे लड़का लोग का पंजाबी जो है, अभी तक सब ईद गर्मी में आ रहा था,
तो कॉटन का ज़्यादा, कॉटन प्रिंटेड ये सब, लिनन ये सब ज़्यादा चल रहा था। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंडा में आ रहा है, तो अब तुम देखो कि चिकन का डिज़ाइन का पूरा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें गर्मी नहीं लगेगा जिस सीज़न में वो निकलेगा। ठंडा में उसको पहनने में गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन गर्मी में वो नहीं चलेगा चिकन का जो कपड़ा रहता है, क्योंकि उसका दो क्वालिटी का होता है। एक होता है जो सूती का होता है और उसमें सूती का ये रहता है, ठीक है। कॉटन में दो तरह का होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है, और एक होता है कि जो सॉफ्ट रहेगा वो तुम्हारे बदन में गड़ेगा नहीं, तो वो महंगा होता है, वो 1000 रुपया 1200 का मीटर रहता है। देखो, तो रीऑर्डर लेवल भी आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर दूसरा क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल। मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रीऑर्डर लेवल, मतलब वो ऑर्डर दिया है लेकिन हो सकता है कि देश में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि माल उसको आ नहीं रहा है, तो ये क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल। मान लो कि ये 2000 kg का रखा है, अगर यहाँ तक पहुँचा तब क्या है, इंडस्ट्री के पास उस वक्त टाइम रहेगा कि वो कोई बहुत बड़ा स्टेप्स ले सके, क्योंकि उसको तो माल चाहिए एकदम, नहीं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा, ठीक है। अगर ये भी मतलब 2000 kg जो ये रखा है, ये इसको निकाला जाता है, अभी वो बताएंगे, तो हमें कुछ जनरल व्यू दिए हैं, समझ में आया। तो उस हिसाब से इसको रखा जाता है ताकि हम लोग अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो उसका बाद हम लोग एक इमरजेंसी स्टेप्स ले सके, इम्पोर्टेंट, कि माल कहीं से भी खोज के मंगवा पाए हम लोग, समझ में आया। तो ये सब होता है इंडस्ट्री चलाना इतना आसान चीज नहीं है, समझ में आया। अब आते हैं इस पर फॉर्मूला के ऊपर में। देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि इसके बाद वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब यह है कि री ऑर्डर लेवल पे जब पहुंचेगा तो जो नया ऑर्डर जो दिलाता है उसी को बोलते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्डर साइज मेरा रहेगा जिसमें मेरा खर्चा एकदम सबसे कम हो। वो कैलकुलेशंस कैसे होता है, ये इसके बाद का टॉपिक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम लोग स्टॉक लेवल्स को ऐसा फिक्स करें कि जिससे मेरा खर्चा कम पड़े। पहला मेथड ये है, समझ में आ गया। तो अब तुम लोगों को एक चीज बता दे रहा है कि 4 चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकल का वो पूछा है, मतलब आ रहा है तुम लोगों का, तो क्वेश्चंस वो हर एक चीज से रेज करेगा, वो इस बात को जान लेना। अब ये मत अपना मान लेना कि है ना इसको छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे, तो छोड़ोगे तो फिर तुम भी छूटोगी वहां पर, ये बात जान लेना। तो यहाँ पर ये देख लो। अब एक चीज और सुन लो, इस स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है इसको करने का 2 तरीका है। एक तो फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, ठीक है, और दूसरा ये है जो इसका लॉजिक बताएंगे, ठीक है, वो समझ के करो। क्योंकि अगर इजी पूछा तो फटाफट फॉर्मूला बैठाना आ जाएगा, लेकिन कभी कभी मटेरियल के सम्स में यही जो पार्ट है ना स्टॉक लेवल्स का, यही जो इसमें है डेंजर पार्ट है। इसमें कभी कभी वो लोग ऐसा चीज पूछता है, जब स्टूडेंट को ये सब का मतलब पता रहेगा तभी वो वहाँ पर सॉल्व कर पाएगा।
तुम लोग को डरने का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा इलस्ट्रेशन बुक में है, ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और जो तुम लोग कर रही हो इंटरमीडिएट सीए में भी वही चीज़ आता है, सीयू का लेवल और सीए का लेवल दोनों सेम टू सेम एकदम है। तुम लोग चाहे तो एग्ज़ाम दे लेना, उसके बाद इंटरमीडिएट का इंस्टीट्यूट का साइट से पेपर निकालना, देख लेना इस चैप्टर से यहाँ सेम टू सेम है कि नहीं, ठीक है। और दूसरे के भरोसे में जाना भी मत कॉस्ट का पेपर में, सब वहां पर एक से एक ज्ञानी लोग बैठेगा। तो सुन लो, तुम सोना होना मत भाई, ठीक है, मैं सुन तो रही हूँ। हाँ आराम से सुनो, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। हर चीज थोड़ा थोड़ा करके सीखोगी, सब में कमांड आ जाएगा। काम करने वाला इंसान का बच्चा ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से वो पैदा हुआ है, ठीक है। तो वो सब टाइम देना पड़ता है, ठहर ठहर के पढ़ोगी तो सब दिमाग में जाएगा। सोचोगी कि हम एकदम देख ले, मेरा आंख में स्कैन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे बोले तो हम फटाफट बोलने लगे, ठीक है। कंप्यूटर में जो हम लोग पूछते हैं ना, तो जो आंसर देता है तो वो कोई ऐसा मशीन नहीं लगा हुआ है कि अपना मर्जी से वो आंसर दे रहा है, उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, मालूम है ना। हाँ, सुमैया को मालूम है ये सब चीज़। सुमैया इसी के लिए ऊंचाई पे पहुंचने, रील्स वगैरह में इतना आ जाता है, ठीक हाँ? है, बेसिक चीज आ जाता है रील्स में। अगर रील्स ही देख के सब कुछ हो जाता ना, तो फिर एमबीबीएस करने के लिए कोई जाते ही नहीं, यूट्यूब पे मैं मरते कहती हैं। हूँ थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज आ जाता है, मैं थोड़ी बोली एमबीबीएस अभी का जो पढ़ाई तुम्हारा कराता है। साथ जो हादसा हुआ, इसका पास गए थे, पप्पू डॉक्टर के पास में। हॉस्पिटल में गए थे। क्यों हॉस्पिटल में गई थी? पप्पू डॉक्टर नहीं कर सकता था तुम्हारा कौन फ्रेंड। पप्पू डॉक्टर? पप्पू डॉक्टर इसको नहीं मालूम है? है कौन? साथी से पूछो, दिल्लीशा से पूछो, मुझे ये लोग सब बताएगी। सर उसका नाम डॉक्टर ज़ैड इमाम है, ज़फर इमाम। अरे वो जो भी है, पप्पू डॉक्टर एक विक्की डॉक्टर भी है। अरे नहीं जानती तुम? विक्की डॉक्टर भी है क्या? तो खुद डॉक्टर है, उसको तुम नहीं जानती हो? ये मजा। तो करबला से हम लोग जाते हैं, तो एक हम लोग गली से निकलते हैं ना, एक पतला सा गली आता है, तो उसके अंदर चली जाती हूँ, मैं सीधा निकल के लेफ्ट टर्न ले लेती हूँ, जहाँ पे आयरन का बॉक्स वगैरह बनता है। ए, सुनो, ये बात नहीं दिखाना उसको, हमें ले जाके देख लेंगे। सर मेरे दादा बोलते हैं ना कि वो जो सुरेश डॉक्टर है ना, उसका वहाँ पे वो कंपाउंडर का काम करता था, और आज उसी के सामने बोल लेना। क्लिनिक खोल दिया, और लेकिन उसका उतना नहीं चलता, लेकिन वो जो पप्पू डॉक्टर आप बोल रहे हो उसका वो और नॉलेज अपना गेन किया होगा। उसके सिंपल पास सी बात ज़्यादा है। स्किन का पेशेंट आता है, किसके पास? वही पप्पू डॉक्टर। अरे हो सकता, बाप रे बाप, स्किन का जो ट्रीटमेंट है, एक बात याद रख लेना, वो कभी भी मतलब एक अनारी से मत करवाना, क्योंकि उसका जो मेडिसिन होता है वो अगर गलत सलत अगर हो गया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, आदमी मर भी जाता है, क्योंकि उसका दवाई जो होता है स्किन ट्रीटमेंट का उसके पास ज़्यादा स्किन का ही डॉक्टर आता है, वो एक अलग सा बात है। हम एक बात बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट का जो मेडिसिन होता है ना एलोपैथ का, उसमें बहुत हाई मतलब उसमें ये रहता है, पावर रहता है, क्योंकि वो ज़्यादातर तो सब लगाने वाला रहता है, खिलाने वाला जो होता है ना, तो वो सब एक डॉक्टर होता है, वही लोग से लेने से भलाई है। डॉक्टर लोग से भी गलती होता है, इसमें बहुत मतलब ये चाहिए होता है मेरे टाइम में तो Experience. बहुत सारे डॉक्टर थे। हाँ? हर डॉक्टर चेक कर रहा था जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कहाँ अलग अलग जगह भेज रहे हैं। अरे तो यार तुम्हारा जलेगा ना, तो हर डिपार्टमेंट का जाने थे तुम एक जगह। नहीं, क्यों सबको लग रहा था ना कोई घर वाला जला दिया। ओ अच्छा, इसमें गई थी? और कोलकाता के हॉस्पिटल में गए थे, मेडिकल में। ओ अच्छा, उसमें गई यहाँ थी। पे भर्ती ये कोई इलाज ही नहीं कर रहा, कोई नहीं ले रहा। हाँ, वो तुम्हारा बात है, पुलिस केस हो गया है ना, तो सोचेगा क्या, नहीं हंसने का बात नहीं हंसने का नहीं, सब यही सीरियसली पूछ यही रहे बात है कि वहाँ पर जब जलता होता है तो वो इंक्वायरी करता है, प्राइवेट लोग जल्दी नहीं लेगा। हाँ, भले तुम्हारा अगर और ऊपर वो से लड़की है तो ये हाँ सोचेगा। फैमिली डॉक्टर अगर है तो भले ले लेगा। जैसे हम लोग का है, तो हम लोग का जैसे जो तुम्हारे साथ हुआ, मेरा बहुत साल पहले जब छोटा था, मेरा आंटी के साथ हुआ था, ये कुकर पूरा ब्लास्ट कर दिया था, अच्छा खासा मतलब ये हो गया था पूरा। तो हम लोग का क्योंकि फैमिली डॉक्टर है, उन्हीं का नर्सिंग होम है, उसमें देखो ना, अब इसका लॉजिक बता रहा, रीऑर्डर लेवल बता चुके क्या है,
रीऑर्डर क्वांटिटी बता चुके हैं। इससे ये प्लस होगा, माइनस क्या करना है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसकी मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेरा इतना रहेगा, इसका मोबाइल बज रहा है। फिर क्या होगा, मिनिमम कंजम्पशन का मतलब और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या है ना, कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो मेरा यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ठीक है, तो रहने के बाद भी मेरा यहाँ मिनिमम वर्ड यूज किया हुआ है, कम से कम, मान लो कि अगर ये पर डे है ना, रीऑर्डर पीरियड डेज में दिया हुआ है, तो मिनिमम कंजम्पशन भी पर डे में ही होना चाहिए। अगर वो मंथ में दिया हुआ है तो उसको डिवाइड बाय 30 करेंगे तो पर डे में आ जाएगा। तो मतलब ये है कि हम करो 2 मिनट बात कर लीजिएगा। तो करिए। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल उसको फिक्स करना है, तुमको बोला रीऑर्डर लेवल वहां पे पहुंचा, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जो तुम ऑर्डर नया दे रही हो उसका अमाउंट रहेगा, ऐड हो गया। लेकिन इस बीच में मिनिमम कंजम्पशन तो चाहिए ना मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वही चीज है यहाँ पर, इतना दिन का जो मल्टीप्लाई साइन है, इतना दिन का वो माइनस कर देगा। सर इस बुक में भी तो दिया है। अरे दिया हुआ है ना, इसमें मेरा ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, सब में दिया रहेगा वो, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो ना। तो इतना जो है ना मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये क्या होगा, ये मशीन में रह जा सकता है इतने दिन, समझ में आ रहा है। तो वो इसी के लिए इसको माइनस कर दिया है। जैसे तुम्हारा गोडाउन है, ठीक है, उसमें इतना केजी रीऑर्डर लेवल पहले से है, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी तुम जो मंगा रही हो, ठीक है, तो तुमको ये याद आया, अरे तो उतना दिन आएगा तो मशीन में भी तो रहेगा मेरा माल, तो कम से कम कितना दिन रहेगा, तो उस हिसाब से तुम क्या करोगे, अपना गोडाउन का कैपेसिटी एक्चुअल में देखते हुए मैक्सिमम स्टॉक को परचेज करके रखोगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बोलो। अगल बगल मत झांको, अपना सबका सब सोचो, समझ में आया है कि नहीं। हाँ, एक चीज बता दे रहे हैं, जो चीज अभी हम बताया है वो तुम 99.99% तुम खोज लोगे यूट्यूब में, तुमको नहीं मिलेगा ये चीज, ये एकदम गारंटी हम दे दे रहे तुमको। अब चाची ये सोच रही है अपना मुझसे अपना तारीफ कर रहे, लेकिन ये फैक्ट है। नहीं, मैं सोच रही थी आप बोलेंगे कि कोई अब्बा हुजूर और अम्मी जान नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। नहीं, हम बोले नहीं मिलेगा, इसका मान लो तुम, बुक में भी नहीं लिखा हुआ रहेगा ये चीज जो अभी बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब पढ़ोगी ना लॉजिक समझ के, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और जब अगर समझने वाला कोई समझ आ गया तो वहां पर फंसोगी नहीं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब देखो मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या है फॉर्मूला, तुम लोगों को दिखाए थे, वो रीऑर्डर लेवल के बाद आता है उसका स्टेज। तो रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है उसका क्वांटिटी, तो उससे माइनस करेंगे, क्योंकि रीऑर्डर लेवल है आया है वहां पर, तो मतलब उसको हम फिक्स किया है। अब तुमको बोला गया है ना कि मिनिमम स्टॉक लेवल आप फिक्स कीजिए, समझ में आया। तो उसमें क्या है, रीऑर्डर लेवल से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन, मतलब नॉर्मली कितना
इस पीरियड के हिसाब से निकलेगा ये। डेज में अगर वो मेंटेन कर रहा है तो डेज में रहेगा, मंथ में है तो मंथ में रहेगा, वीक में है तो वीक में रहेगा। इतना दिन का ये निकाल लेगा इसमें से रीऑर्डर लेवल से, तो उसको निकल जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। तभी तो मिनिमम स्टॉक लेवल का जो क्वांटिटी है वो रीऑर्डर लेवल से कम रहता है। क्या मैं समझूंगा? ये नॉर्मल कंजम्पशन वाला नहीं समझ आया। रीऑर्डर लेवल है ना ये 4000, ये यहाँ पर है। हमको बोला गया मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना। तुम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट, तुमको बोलेगा कि भाई आप मेरे कंपनी का मिनिमम स्टॉक लेवल भी फिक्स कीजिए, तो उसमें से इसमें से ये लोग घटाएगा। क्या घटाएगा? जो नॉर्मल कंजम्पशन होता है नॉर्मली पर डे, ठीक है, पर डे में रहेगा तो पर डे, वीक में रहेगा तो पर वीक, वो नॉर्मल वाला लेना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में क्या था? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, और इसमें क्या है? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। उसको माइनस कर देंगे इससे तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। समझ में आया? एक्चुअल में तुम लोग को एक चीज बता दे रहा, एक्चुअल में रीऑर्डर लेवल में ही मिनिमम स्टॉक लेवल का क्वांटिटी मिला हुआ रहता है। ठीक है, इस चीज को पहले समझो। रीऑर्डर लेवल में ही मिनिमम स्टॉक लेवल का क्वांटिटी इंक्लूड रहता है। अब उसमें से वो माइनस करेगा नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, तब जाके निकल जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। आगे समझ में? सर इसको बोलिए ना आगे जाके। हम सबके समझ में मिला, आपको हम लोग का थोड़ा रोड है क्या सच में आप बोलिए ना उसका आगे जाना क्या? नॉर्मल कंजम्पशन हाँ क्या है? कि हाँ वो समझ में दिया रहेगा कि कितना पीरियड का है, ठीक है, उस हिसाब से उसको निकालेगा और उसको माइनस कर देगा। ये तो फॉर्मूला है यहाँ पे। पीरियड देगा डेज में, और ये है नॉर्मल कंजम्पशन। मतलब एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है? हाँ, उसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे निकाल दोगे। सॉल्व करवाइए तब समझ में आएगा। हाँ, वो तो समझ में आ जाएगा, उससे पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखो, नॉर्मल कंजम्पशन अगर नहीं दिया रहता है तो उस समय एवरेज कंजम्पशन हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ये चीज़ अभी सिर्फ दिमाग में रखो, समझ आएगा तो उस समय बता देंगे। उसके बाद क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है? देखो, एक फॉर्मूला तो ये यहां से निकलता है, रीऑर्डर लेवल यहां दिया हुआ है, तो बस इसको क्या करना है, इधर ले आना है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। आ गया समझ में? हाँ, सर रीऑर्डर लेवल होगा मिनिमम स्टॉक लेवल माइनस ना, आप प्लस बोले प्लस ही ना होगा, क्या आएगा? ये तो ये एक फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला इसका ये है। जैसा इंफॉर्मेशन देगा तुमको वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे आंसर लेकिन दोनों में अलग अलग आएगा, इस बात को याद रखना, उससे घबरा मत जाना। फॉर्मूला अलग है, इसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। इसमें क्या है मतलब है, रीऑर्डर लेवल में जैसे पहुंचा, जैसे 4000 kg में, तो यहाँ पर ये हमको पता लगाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लगेगा हम जो ऑर्डर दिए हैं वहां से माल मेरे गोदाम
फैक्ट्री में आने में, तो वो हो गया मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, और मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू कर दिया। इसका ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से ये निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा कितना लग जाएगा मेरा वहां से यहाँ माल आने में, उसके बाद मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे है। अगर ये डेज में है तो पर डे निकालेंगे, वीक में है तो पर वीक निकालेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगर वैसे दिया हुआ है तो सिंपल है, फटाफट खाली बैठा देना। समझ में आ गया? हाँ, ये फॉर्मूलाज आपके किताबों में लिखी हुई है, ये रहा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का है। सर ये डेंजर लेवल क्या है? एक दिन में ये सिलेबस एक टाइम, हाँ सब है सिलेबस में। एक सुबह का नाश्ता में 3 टाइम का खाना मत खाओ, तो उल्टी या बॉमी का सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो खाई हो सुबह का वो भी निकल जाएगा। मिनिमम लेवल का दिया हुआ है और रीऑर्डर लेवल का दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो अब देखो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन करवाते हैं। पेज नंबर उसी का नेक्स्ट पेज है बाबू। तो बहुत अच्छा बात हुआ है। सर ये बुक देख के पढ़ने का मन नहीं करता है। नहीं, पढ़ने का मन करेगा जब पैसा आदमी को मिलता है ना किसी चीज का, उस समय से और ज्यादा मन करता है आदमी को, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सब वर्ड जो है वो यूज होगा वहां पे जो टैली सीखेगा। ए, तुमने बुक नहीं खरीदी अभी तक? सर जो कॉलेज लाइब्रेरी से अभी आखिरी बार है, अब तुम बोलने जाएंगे। कॉलेज ही नहीं खोल रहा तो कॉलेज कैसे जाए? वो जिसको जहां से जो करना अपना करे, मत करे। देखो, 2 materials X and Y are used as follows। मिनिमम यूजेज यहाँ पर दिया हुआ है 50 यूनिट्स पर वीक ईच, दोनों का है। मैक्सिमम यूजेज 150 यूनिट्स पर वीक ईच है। ये मैक्सिमम यूजेज वर्ड यूज कर सकता है, कंजम्पशन, दोनों एक ही मतलब है। कंजम्पशन या यूजेज, नॉर्मल यूजेज भी दे दिया है यहाँ पे, 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मिनिमम, मैक्सिमम, नॉर्मल, ठीक है। अब है रीऑर्डर क्वांटिटी। एक्स का यहाँ पर 600 है, वाई का 1000 है। डिलीवरी पीरियड दे दिया है। डिलीवरी पीरियड ऐसे जो दिया है ना, ये 4 है, 4 to 6, तो 4 यहाँ पर मानेंगे मिनिमम, 6 मैक्सिमम, और नॉर्मल निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं एवरेज या नॉर्मल। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर बोला है पहले मिनिमम लेवल निकालने के लिए, तो मिनिमम लेवल में जो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले मुझे वही निकालना होगा कैलकुलेट करके। तो हम सिंपल वाला उठाएंगे। रीऑर्डर लेवल का 2 फॉर्मूला हम लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्योंकि मैक्सिमम का दिया हुआ है तो फटाफट इसको लिखेंगे और दोनों का रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा एक ही स्टेप में। आगे समझ में? अब ये काम हो गया मेरा। अब है मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, ठीक है। देखो ये चीज जो हम इसी के बारे में बोल रहे थे, ये वीक्स में है और ये भी वीक में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पर डेज में दे देता ना और ये वीक में दे देता तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता। समझ में आ गया? तो एक हफ्ते में कितना दिन होता है समझो?
और एक साल में कितना हफ्ता होता है? 52 तुमसे पूछे थे। अब बोलेंगे तो तुम लोग को बहुत खराब लग जाएगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मिनिमम लेवल भी निकल गया, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पुट करेंगे। रीऑर्डर लेवल मुझे पता चल गया है, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, x का 600, इसका 1000 पुट करेंगे। मिनिमम यूजेज, मिनिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है। एवरेज स्टॉक लेवल अभी तक बताया नहीं है, उसका भी कुछ करना नहीं है, इसी 3 को सॉल्व करो। फॉर्मूला याद कर लोगी, लॉजिक आहिस्ता आहिस्ता ही दिमाग में जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। और जूम नहीं हो सकता? जूम बहुत हो सकता है, मेरे पास जगह नहीं है। तुम लोग को जब प्रॉब्लम है, चश्मा लगा था ना, और ये तुम लोग को सबको हीरोइन बनना है तो हीरोइन भी आजकल चश्मा लगाती है। हीरोइन लोग बहुत कुछ करेगी, बहुत से हीरोइन आजकल कपड़े नहीं पहन रही है। सर वीडियो कर रहा था। आपका वीडियो देख के कोई आगे तो आने नहीं